हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आप सभी के लिए लेके आए हैं एसबीआई कलर के मेंस में जो कोडेड फॉर्म में आपको सिलोजिज्म दिया हुआ है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसके बारे में क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देंगे कोडेड फॉर्म में आपको 4 कोड दिया हुआ है, जिसके बारे में आपसे कह रहा है। एक @ दिया है, एक स्टार दिया है, एक एंड दिया है, एक आपको कॉपीराइट दिया है। यहाँ पे दे रहा है @ का मतलब हो रहा है सम, और कौन सा है, जैसे A@B है, इसका मतलब आपसे कह रहा है कि सम ARB। ठीक, तो यहाँ पे ये @ का मतलब समझना है जो आगे दिया हुआ। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी देता है कि A@ जैसे दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो इसका मतलब दे देता है कि सम BR ऐसे भी दिया होता है। तो इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो फर्स्ट पर्सन का कुछ पार्ट ऐसा है सेकंड पर्सन के बारे में कहा जा रहा है। स्टार का मतलब देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल दिया हुआ है। एंड का मतलब क्या दे रहा है आपको, सम नॉट दे रहा है। अभी क्लियर। और फिर कॉपीराइट का मतलब क्या दे रहा है कि नो दे रहा है। इस पॉइंट को ध्यान देते हुए फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा इसमें और फिर क्या दे रहा है। यहाँ पे दे रहा है कंक्लूजन, जो आप लोग पढ़ते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट अगर फॉलो करता है तो आपको यहाँ पे दिया है कि 2 ही आपको कंक्लूजन दिए हैं, और यहाँ पे अगर पहला सही होता है तो फर्स्ट वाला आपका होगा। फर्स्ट फॉलो करता है तो फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे, सेकंड फॉलो करता है तो सेकंड वाला लगाएंगे। फर्स्ट या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, तो आपको या तो वाली कंडीशन होगी थर्ड लगाएंगे। अगर दोनों गलत होगा तो फोर्थ लगाएंगे। अगर दोनों सही होगा तो आप फिफ्थ लगाएंगे। बस यही इतना करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और इसको जल्दी में कैसे लगाना होगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आप समझ लीजिएगा। कभी भी आपको कोड फॉर्म में आता है, जैसे कोड फॉर्म में आपको क्या मिलता है, सिलोजिज्म मिल गया, इनइक्वालिटी मिल जाता है कोड फॉर्म में, आपको डायरेक्शन के कोड फॉर्म मिल जाता है, आपको ब्लड रिलेशन में कोड फॉर्म में मिल जाता है। जैसे दिया होता है A*B मीन्स आपको दिया होता है कि AB से नॉर्थ डायरेक्शन में है इतना मीटर, वगैरह वगैरह ऐसे दिया होता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि जैसे आपको दे दिया, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। हमेशा आपको देता है जैसे कि आपको दे देता है A+B, मतलब A B का फादर है ना। फिर आपको दे देता है कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट आपको दिया रहता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझ लीजिएगा कि ये फर्स्ट पर्सन के बारे में ये कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन के बारे में दिया हुआ है ना कि A@B सम ARB दे रहा है, ऐसे दे रहा है ना। तो यहां पे ये समझ लीजिएगा कि अगर सेकंड पर्सन के बारे में देता तो हम लोग चेंज कर लेते। ठीक, तो यहां पे ये एक साइड में आप लोग को थोड़ा सा नोटिस करिएगा कि डायरेक्ट हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। जैसे माइंड में अपने सेट करिए कि सबसे ऊपर अगर हम लिखते हैं, जैसे माइंड में अपना सेट कर लीजिए कि सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, सम नॉट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। ये 4 आप एक सीक्वेंस में लिखना चालू करिए। यहां पे आपका होगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये है नंबर 4 पे। मतलब इसी सीक्वेंस में आप लिखिए और अपनी हैबिट किसी डालिएगा। अगर ये अपनी हैबिट इस तरीके से आप डाल लेते हैं तो आपको जानिएगा कोड फॉर्म में जो भी दिया रहेगा तो आप यहाँ पे केवल नंबर कर लीजिए। ठीक, अगर नहीं होता, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सम के बारे में दे रहा है @ ऑल के बारे में क्या दिया है, स्टार। ठीक, और सम नॉट के बारे में दिया रहा है एंड। ठीक, फिर आपको नो के बारे में क्या दे रहा है, कॉपीराइट। तो मतलब यहाँ पे नंबरिंग हो गया। अगर ये आपकी हैबिट नहीं बनी है तो यहाँ पे साइड में कहीं लिख लीजिए कि सम का मतलब, यहाँ पे @ का मतलब हो रहा है सम, और स्टार का मतलब हो रहा है ऑल, एंड का मतलब हो रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सम नॉट। ठीक, और कॉपीराइट का मतलब क्या हो रहा है कि नो बन गया। अभी क्लियर, यहाँ तक हो गया आपका पॉइंट। अब देखिएगा इसमें आपको, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आइएगा। ठीक, अब आपको स्टेटमेंट दे रहा है, क्या इसको आपको लिखने की जरूरत है, नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा @ दे रहा है, मतलब कह रहा है कि कुछ 1 2 है। तो यहाँ पे बनाइए 1 का कुछ पार्ट क्या है, 2 का हिस्सा है, बन गया। ठीक, एंड का मतलब कह रहा है कि कुछ दो क्या नहीं है, कुछ 2 क्या नहीं है, 3 का पार्ट नहीं है। ठीक, अभी क्लियर। तो 2 के घर के कुछ लोग 3 के घर नहीं जाएंगे। आगे फिर स्टार का मतलब कह रहा है कि सभी 3 4 हैं। अब देखिएगा एक पॉइंट समझ लीजिएगा, यहाँ पे जब भी आप सिलोजिज्म लगा रहे हैं तो
हमारा ये मानना है कि आप सारे रूल को हटा दीजिए, साइड में रख दीजिए। रूल आपका जो पैटर्न हम बताने जा रहे हैं वहीं से आपका सारे रूल बने हैं, 150 वाला हो या फिर पॉजिटिव निगेटिव वाला हो, वो सारे पॉइंट आपके वहीं से बने हैं जहां से हम आपको बताने जा रहे हैं। अब यहां समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके यहां पे कितने नाम दिए हुए हैं, 1 2 3 4, 4 है ना। तो मान लीजिए ये 4 पर्सन है अलग अलग, तो यहां पे जो भी आपको दिया होगा लास्ट में, तो जान लीजिए कि इनके घर शादी पड़ी हुई है, एक के परिवार के कुछ लोग शादी में गए हुए हैं, ठीक। तो यहां पे मानिएगा कि जैसे मान लीजिए कि यहां पे आपको दे दिया, मान लीजिए यहां पे आपको सब दे दिया है गया है, यहां पे ये कह रहा है ए के परिवार के कुछ लोग, ए के परिवार के कुछ लोग यहां पे शादी में इसमें गए हैं, ए के परिवार के कुछ लोग 2 के घर शादी में पहुंचे हुए हैं। क्या बचे हुए लोगों के बारे में मालूम है? जैसे समझ लीजिएगा 2 के घर शादी पड़ी हुई है, 2 के घर बारात लोग गए हैं, बारात में जाना है, 2 के घर शादी पड़ी हुई है। आपने क्या देखा है, एक के परिवार के कुछ लोग बारात में पहुंच चुके हैं, बचे हुए लोग हो सकता है दूसरी गाड़ी से आ रहे हों, या तो बचे लोग हो सकता है शायद ना आ रहे हों, उनके बारे में तो मालूम नहीं है। आपने ये देखा कि एक के परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जो 4 व्हीलर पे बैठ के जा रहे हैं, बचे हुए लोग हो सकता है शायद बस में आ रहे हैं, हो सकता है शायद फॉर्च्यूनर में आ रहे हो, मुझे मालूम नहीं। आगे चलते हैं, फिर आपको यहां पे दिया होगा, जैसे मान लीजिए इस तरीके से दे रहा है, ये दे रहा है कि सम नॉट का आप ये ऐसे बनाइए, किसी से 2 के परिवार का है, यह 3 का परिवार है, 3 के परिवार पे शादी पड़ी हुई है, 2 के परिवार के कुछ लोगों ने कसम खा लिया है कि हम भैया 3 के घर शादी में नहीं जाएंगे। कुछ लोगों में जैसे आप ये समझिएगा कि 2 के परिवार का आपका हिस्सा, जैसे आपके घर आपके पिताजी के परिवार के आप हैं, जो 3 है ये मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है ना, इनके रिश्तेदार के यहाँ पे कोई एक बुजुर्ग आदमी है। जब आप जाते हैं, थोड़ा सा आप खुराफाती है ही है ना, तो आप जब खुराफाती हैं तो जब जाते हैं उनके घर पे तो वो पूछते हैं भैया क्या कर रहे हो, तो आप कहते हैं बैंक की तैयारी कर रहे हैं। कहें ठीक है बैंक की तैयारी कर रहे हो, कहते हैं हाँ बैंक की तैयारी कर रहे हैं। कहें कि अच्छा मैथ आती है उसमें, कहें हाँ बहुत टफ आती है, बहुत DI आती है, बहुत मिसिंग DI आती है, बहुत टफ लेवल की DI होती है, वो आपके समझ से परे है। कहें अच्छा बहुत समझ से परे है। तो यहाँ जो बुजुर्ग थे वो कहे ठीक है मैथवा तो खूब लगाते, जरा 19 का पहाड़ा सुनाओ, तो वो तो आता ही नहीं है। कहे अच्छा 18 का पहाड़ा सुनाओ। तो आप जब गए थे तो आपसे क्या किए, शादी ब्याह में पूरा जब आप मिल रहे हैं तो दौड़ दौड़ के आपसे पूछ रहे हैं भैया 19 का पहाड़ा सुनाओ, 17 का पहाड़ा सुनाओ, 18 का पहाड़ा सुनाओ। तो आप जब वहां से लौट के आए दोबारा कसम खा लिए अब इनके घर तो हम शादी में नहीं जाएंगे। आप क्या किए, कसम खा लिए कि हम इनके घर शादी में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या ये आपके घर आने से मना किया है? नहीं ना। तो इसके घर आपके घर शादी पड़ेगी तो ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, हमें मालूम नहीं है। अब यहां समझिएगा, बचे हुए लोग जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप कसम खाए ना, आपके घर वाले तो और कसम खाए नहीं है। हो सकता है शायद आप ही गाड़ी चलाना जानते हो, कह रहे हो कि अगर हम नहीं जाएंगे तो बाकी कोई नहीं जाएगा, आप जिद कर लीजिए। हो सकता है शायद आप करेंगे जब हम गाड़ी लेके जाएंगे ही नहीं तो कोई कैसे जाएगा। हो सकता है कि ये भी कहते हैं घर वाले कि आप नहीं जाएंगे, आप गाड़ी लेके नहीं जाएंगे तो बचे हुए लोग टैक्सी से चले जाए, हो सकता है ना। तो इनके घर के बचे हुए लोग जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं। अभी क्लियर। अब ये जो 3 का पूरा परिवार है ये किसके घर में रहता है? 4 के घर में है। बस यही इतना पॉइंट समझना है, ठीक है। अभी 4 के घर में ये रहते हैं, बस इतना पूरा पॉइंट बन गया। अब जो आपसे हम पूछ रहे हैं वो बताते चलिएगा। ये लिखा हुआ है एंड का मतलब दे रहा है सम नॉट है। अब लास्ट वाले पॉइंट के घर शादी पड़ी हुई, ये समझिएगा बस। यहां पे आप ये 2 के घर शादी पड़ी हुई है, आप कब जब भी कंक्लूजन पढ़िए, जब भी निष्कर्ष निकालिए तो आप आगे लगाइए क्या, और पूरा पढ़िएगा। जैसे इसका मतलब क्या दे रहा है आपको, अगर यहां पे इसकी हम लोग बात करते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है सम 4 आर नॉट 2, यही तो लिखा हुआ है। अब इसको जैसे अब हम लोग को पढ़ना होता है तो कैसे पढ़ेंगे, ये 2 के घर शादी पड़ी हुई, जिसके जो लास्ट में नाम है उनके घर शादी पड़ी हुई, बस इतना ध्यान रखिएगा। किसको जाना है? 4 के परिवार को। क्या, अब आगे लगाइए क्या, और फिर पढ़िए क्वेश्चन को। क्या लगाइए क्या 4 के परिवार के कुछ लोग 2 के घर शादी में नहीं जाएंगे? बताइए, 2 के घर शादी पड़ी हुई है, 4 के परिवार के कुछ लोग नहीं जाएंगे, ये क्या कंफर्म है? नहीं मालूम भैया। 2 के परिवार के कसम खाए ना 3 के परिवार में नहीं जाएंगे शादी में, बचे हुए लोग ये इनके घर जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं। तो यहां पे आगे लगाइए क्या 4 के परिवार के कुछ लोग 2 के घर शादी में नहीं जाएंगे, तो ये हमें मालूम नहीं, तो ये क्या हो गया? पहला गलत। आगे ये दूसरा पढ़िएगा क्या। अब देखिए नो दिया हुआ है, यहां पे कॉपीराइट का मतलब नो हो रहा है।
क्या एक के परिवार के कोई भी मेंबर 3 के घर शादी में नहीं जाएगा? बताइए, ये भी हमें क्या है कि मालूम है कि नहीं मालूम है? ये भी हमें मालूम नहीं है। अभी क्लियर पॉइंट? बताइएगा, अभी क्लियर? तो यहां पे क्या हो रहा है, आपके दो के दोनों गलत हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। अभी क्लियर पॉइंट? बताइएगा। आगे चलते हैं। देखिए, जब धीरे धीरे चैप्टर आगे लेके आएंगे, पूरा चैप्टर बताएंगे तो आपको पूरा क्लियर कर देंगे, है ना। ठीक, अभी तो आप लोग पढ़े हुए हैं, जैसे भी आपको लगाना है। तो देखिए यहां पे हमें एक पॉइंट आपने दिमाग में बैठा लिए। यहां पे आप लिखे हुए हैं @ फिर आपको दिया हुआ है स्टार, फिर एंड है, फिर आपको कॉपीराइट है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ नंबर पे है। ठीक, तो इसका मतलब हो रहा है सम, यहां पे हो रहा है ऑल, सम नॉट, और यहां पे दे रहा है नो। ठीक, अभी क्लियर? अब यहां पे आइएगा, ए यहां पे दे रहा है कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए मतलब ए के परिवार के कुछ लोग मना कर दिए हैं कि हम बी के घर शादी में नहीं जाएंगे। ठीक, ये मना किया, इनके घर जाने से मना कर दिया, ये मतलब आप। ठीक, आगे आइएगा। फिर कह रहा है डी के परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जो, देखिए ए और बी मिल गया। अब यहां से चालू करते हैं। सभी सी क्या है? ए के घर में रहते हैं। सभी सी क्या है? सभी सी ए है, तो सभी सी वाले क्या रहते हैं? ए के घर में रहते हैं। अच्छा, डी और यहां पे दे रहा है डी के परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ई के घर शादी में नहीं जाएंगे। यहां पे एंड दे रहा है, एंड का मतलब हो रहा है सम नॉट, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी क्लियर? यहां तक हो गया पॉइंट। अब देखिएगा, सी के परिवार के कुछ लोग बी के घर शादी में नहीं जाएंगे, क्या हमें मालूम है? बताइएगा। सी का परिवार कहां रहता है? ए के परिवार में। ए के परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जो मना कर दिए, कसम खा लिए कि बी के घर शादी में नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे, कन्फर्म। हो सकता है वो सी का परिवार हो सकता है ना हो। तो जिसके बारे में मालूम नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका गलत। ठीक, तो पहला पॉइंट आपका गलत हो रहा है। फिर यहां पे कह रहा है @ सी के परिवार के कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है शायद यहां पे कुछ लोग सी बी के घर शादी में जाएंगे, तो यहां भी ये भी पॉइंट देखेंगे तो ये भी पॉइंट हमारा हो रहा है गलत। लेकिन एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सी और बी दिया हुआ है। एक बार कह रहा है कि नहीं जाएंगे, एक बार कह रहा है जाएंगे। तो ये सी के परिवार के हो सकता है बी के घर शादी में जाएं, हो सकता है शायद ना जाए। तो शायद अगर यहां पे दे रहा है कि एक बार कह रहा है जाएंगे, आपके पड़ोस में शादी पड़ी हुई है, आपके घर के कुछ लोग हो सकता है, मतलब कुछ लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है शायद आप जाएं, हो सकता है शायद ना जाएं। तो या तो वाली कंडीशन होगी, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? इन दोनों पॉइंट में आपका क्या लग जाएगा? आइदर आर का केस बन जाएगा। ठीक, आइदर और लग जाएगा, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। अभी क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कॉपीराइट दे रहा है। अभी कॉपीराइट के बारे में हम लोग यहां पे ध्यान दिए। ये जैसे आप बनाइएगा, जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है, तो ये पॉइंट आप साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा और कोशिश ये करिएगा एक अपना पैटर्न बनाइए, उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन लगाते हुए चलिएगा। यहां पे जैसे यहां पे पैटर्न क्या बना कि यहां पे हम बनाए सम, ऑल, सम नॉट और नो, इस तरीके से। ठीक, तो यहां पे आपको दिया हुआ है कि पी के परिवार का कोई भी मेंबर, पी का परिवार का कोई भी मेंबर कहां नहीं जाएगा? किसके घर? यहां पे क्यू के घर शादी में नहीं जाएगा। मतलब ये समझिएगा, इनके घर का रास्ता क्या हो गया? बंद हो गया है। इनके घर का रास्ता जो है वो क्या हो गया? बंद हो गया, कि पी के घर से क्यू के घर में झगड़ा हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया, न्योता उता सब बंद हो गया, न्योता हकारी सब बंद। ठीक, अब पी के घर शादी पड़ेगी तो क्यू वाले नहीं आएंगे, क्यू के घर शादी पड़ेगी तो पी वाले नहीं आएंगे, नए तो इनके लड़के बच्चे आएंगे, कोई नहीं आने जाने वाला। ठीक, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है, यहां पे दिया है सभी पी क्या है? आर के घर में रहते हैं। सभी लोग पी के कहां रहते हैं? आर के घर में। और यहां पे क्या दे रहा है? @ का मतलब वो कह रहा है कि कुछ आर क्या है? एस का पार्ट है। कुछ आर क्या है? एस का पार्ट है। ये इतना पॉइंट दे दिया। ठीक, अभी क्लियर? तो यहां तक पॉइंट हो गया आपका। अभी यहां तक समझिएगा, पी और क्यू का लड़ाई झगड़ा हो गया। पी के परिवार वाले कहां रहते हैं? आर के घर में। मतलब ये दादाजी हैं। दादाजी के परिवार वाले कौन रहे? दादाजी के परिवार के जो सदस्य हैं वो आप हैं। आपका झगड़ा किससे हो गया? क्यू के परिवार से। ठीक, इतना पॉइंट समझ में आया। और दादाजी के परिवार से कुछ लोग क्या है? एस का परिवार, मतलब ये समझ लीजिएगा बुआ का परिवार है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। अब यहां पे आइएगा, यहां पे कह रहा है कि क्यू के परिवार का कोई भी मेंबर आर के घर अगर शादी पड़ेगी, क्यू के परिवार का कोई भी मेंबर आर के घर शादी में नहीं आएगा। बताइए, झगड़ा आपसे हुआ है ना कि दादाजी से। ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो ये हमें मालूम नहीं है। ठीक, अभी क्लियर? अब यहां पे दे रहा है और दे रहा है
कि एक बार कह रहा है कि क्यू के परिवार का कोई भी मेंबर आर के घर शादी में नहीं जाने वाला। ये पॉइंट क्या है हमें मालूम नहीं, तो ये पॉइंट गलत है। अब यहां पे कह रहा है, देखिए एंड का मतलब हो रहा है सम नॉट, आर के परिवार के कुछ लोग क्यू के घर शादी में नहीं जाएंगे। क्या ये बात सही है या गलत है? देखिए आर के परिवार का कुछ मेंबर हैं, वो आप हैं, आप तो नहीं जाएंगे इनके घर शादी में, तो ये पॉइंट क्या है हमें कन्फर्म है। तो जो ये पॉइंट कन्फर्म है तो दूसरा सही, पहला गलत। अभी क्लियर? तो सेकंड पॉइंट आपका सही होगा, पहला गलत होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा इस वाले में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ एम, यहां पे दे रहा है एम के परिवार के कुछ लोग कहां गए हैं शादी में, एन के घर गए हैं। एन के परिवार के कुछ लोग कहां पे गए हैं, कहां पे गए हैं, ओ के घर गए हैं। और ओ के परिवार का कोई भी मेंबर किससे बोलचाल नहीं रखता है, इनके घर का रास्ता बंद हो गया। ठीक, किसके घर का रास्ता बंद हो गया, पी के घर से बोलचाल सब बंद है। ठीक है, इनके घर से रास्ता इनका ब्लॉक हो गया है, नहीं जाने का है। ठीक, अब यहां तक अभी क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया, डायग्राम तो बन ही जा रहा है। यहां पे देखिए आगे पढ़िए, क्या एम के परिवार के कुछ लोग ओ के घर शादी में जाएंगे? बताइएगा, ओ के घर शादी पड़ी हुई, एम के परिवार के कुछ लोग शादी में जाएंगे, मालूम नहीं है। इतना मालूम है कि एन के घर शादी में पहुंच चुके हैं। अब ओ के घर शादी पड़ेगी तो मालूम नहीं है, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, हमें मालूम नहीं है। तो ये पॉइंट आपका क्या हुआ, गलत हो गया। अच्छा, यहां पे दे रहा है कि ओ के परिवार के कुछ लोग एम के घर शादी में नहीं जाएंगे, तो यहां पे एम के घर शादी पड़ी हो, ओ के परिवार के कुछ लोग एम के घर शादी में नहीं जाएंगे, तो ये भी हमें मालूम नहीं है। अच्छा ध्यान दीजिएगा एक चीज और, कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, अगर ये नाम थोड़ा सा चेंज होता, मतलब यहां पे ये लिखा होता एम एंड ओ, तब आइदर और लग जाता। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नाम आगे पीछे लिखा हुआ है तो इसमें आइदर और नहीं लगेगा। बताइएगा, तो यहां पे क्या हो रहा है, पहला और दूसरा दोनों गलत, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जा रहा है। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां पे दिया हुआ है स्टार का मतलब दे रहा है सभी, ए के परिवार के सभी लोग कहां पे गए हैं शादी में, बी के घर गए हैं। बी के परिवार का कोई भी मेंबर कहां से बोलचाल नहीं रखता है, बी के परिवार का देखिए रास्ता ये जो है वो हो गया ब्लॉक। ठीक, रास्ता बंद हो गया सी के घर से। आगे आइएगा, डी के परिवार के कुछ लोग सी के घर से बोलचाल रखते हैं, यहां पे इनके घर शादी में गए हैं। बस इतना पॉइंट आपका बन गया। ठीक, आगे आइएगा, जे दे दिया है, अब कहेंगे ये क्वेश्चन ही गलत दिया है। जरा आइएगा, देखिए जे के घर शादी पड़ी हुई है, यहां पे ना तो जे लिखा हुआ है ना ही के लिखा हुआ है, तो आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जो स्टेटमेंट में दिया ना हो और ऑप्शन में आपको कंक्लूजन में दे भी दिया जाए। ए बी सी डी के बारे में बात चल रही है, यहां पे जे और के बारे में बात चल रही है। देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, के घर शादी पड़ी हुई है, जे के परिवार का कोई भी मेंबर के घर शादी में नहीं जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि अगर के घर शादी पड़ी हुई, जे के परिवार के कुछ लोग जाएंगे, तो एक बार कह रहा है जाएंगे, एक बार कह रहा है नहीं जाएंगे, तो इसमें आपका क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। अभी क्लियर? ठीक, इसमें आइदर और ही लगेगा। अभी क्लियर है? ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वेश्चन गलत नहीं है। जे और क्यों कहा जा रहा है, एक बार कहा जा रहा है जाएंगे, एक बार कह रहा है कोई नहीं जाएगा, तो या तो भैया के घर शादी पड़ी हुई है, या तो जे के परिवार का कोई मेंबर नहीं जाएगा, और अगर कोई नहीं गया तो ये वाला पॉइंट सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। और अगर कुछ लोग चले गए तो ये वाला पॉइंट गलत। मतलब या तो वाली कंडीशन तब लगती है जब पहला वाला सही हो तो दूसरा तुरंत गलत हो जाए, और दूसरा वाला सही हो तो पहला वाला तुरंत गलत हो जाए। बस इसी तरीके से यहाँ पे या तो, अब देखिए के घर शादी पड़ी हुई है, कह रहा है जे के परिवार के तुरंत कुछ लोग चले जाएंगे तो ये गलत, और कोई नहीं जाएगा तो ये गलत, तो बस यहाँ पे एक आइदर और लग जाएगा। अभी क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पे अभी सिंबल फिर से चेंज है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा साइड में नोट कर लीजिए। फिर से देखिएगा, ये एक पॉइंट आपको ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है आपको दिया हुआ है, सबसे ऊपर पहले नंबर पे सम दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे आपको दे रहा है ऑल दे रहा है, फिर दे रहा है कि एंड दिया हुआ है, सम नॉट दे रहा है, और प्लस का मतलब दे रहा है नो दे रहा है, ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं, अब इसमें देखते हैं इसमें कितने हैं। ठीक, अच्छा इसमें आइएगा, अब इसमें ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है, इसको हम लोग ज़रा ध्यान से देखते हैं। 4 स्टेटमेंट हैं, 3 कंक्लूजन हैं, ऑप्शन अलग दिया हुआ है, क्या इसको भी लगा पाएंगे? बिल्कुल लग जाएगा। यहाँ पे पहले पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको दिया है परसेंटेज, मतलब हो रहा है क्या, सम। अगर आप नहीं मालूम है इस तरीके से 1 2 नहीं कर पाते हैं तो आप लिख लीजिएगा साइड में यहाँ पे कहीं पे, और सभी में फर्स्ट पर्सन के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे दे रहा है हैशटैग का मतलब हो रहा है ऑल,
एंड का मतलब हो रहा है क्या आपका, सम नॉट, ठीक। और प्लस का मतलब क्या हो रहा है आपका, नो का केस बन रहा है। अभी क्लियर? तो यहां तक आपका हो गया, ठीक। अब इसमें पॉइंट समझिएगा, ये कह रहा है सबसे पहले हैशटैग, हैशटैग का मतलब हो गया ऑल। तो ए के परिवार के सभी लोग कहां गए हैं, बी के घर गए हैं। अभी क्लियर? अब बी के घर गए हैं, बी के बारे में अब मालूम नहीं है। अब यहां पे कह रहा है, देखिए ए के बारे में और कह रहा है कि ए का और ई से कोई रिलेशन नहीं है, ए और ई का कोई रिलेशन नहीं है, ये बन गया, ठीक। आगे आते हैं, फिर कह रहा है ए, हैशटैग मतलब कह रहा है ए के परिवार के सभी लोग कहां रहते हैं, अच्छा डी के परिवार के सभी लोग कहां रहते हैं, ए के घर में रहते हैं, तो ये डी का परिवार हो गया, डी का परिवार अंदर है, ठीक। तो इस पॉइंट को फिर से बना ले रहे हैं पूरा, थोड़ा सा बड़े में समझ लीजिएगा। यहाँ पे सभी, सबसे पहले ये वाला पॉइंट आपको दिया है, डी, डी के परिवार के सभी लोग कहाँ रहते हैं, ए के परिवार में, ए के परिवार के सभी लोग कहाँ रहते हैं, बी के परिवार में। और ए के परिवार से किसका झगड़ा चल रहा है, ई से, मतलब यहाँ पे जो डैश डैश है, ई के घर से बोलचाल सब खत्म हो गया, ठीक। ई के परिवार से सब क्या हो गया, बोलचाल सब खत्म, रास्ता ब्लॉक हो गया। आगे फिर कह रहा है सी, परसेंटेज मतलब सी के परिवार के कुछ लोग डी से बोलचाल रखते हैं, तो ये आपका हो गया सी का परिवार, बस इतना बन गया, ठीक, यहां तक बन गया। अब आपसे देखिए यहां पे कह रहा है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब कह रहा है कुछ डी ए है, बताइए सही है गलत। ए के घर शादी पड़ी हो, क्या डी के परिवार के कुछ लोग गए हैं ए के घर शादी में, ये पूरा पूरा डी गया है ए के घर में, तो कह रहे हैं जब पूरा गया है तो ये वाला सम वाला गलत, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये समझिएगा, डी के पूरा परिवार अगर ए के घर चला गया है तो पूछा जा रहा है डी के परिवार के कुछ लोग, कुछ लोग मतलब वो चिंटू मिंटू छोटे छोटे जो है, चुन्नू मुन्नू, तो वो गए हैं कि नहीं, ए के घर गए हैं शादी में, तो वो हुए ना उनके परिवार के कुछ लोग, कहे हाँ गए हैं, तो ये पहला वाला पॉइंट आपका सही है, ठीक। आगे आइएगा, फिर कह रहा है सी, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब हो रहा है सम, सी के परिवार के कुछ लोग क्या ई के घर शादी में गए हैं, अभी तो गए तो नहीं है, अभी तो गए नहीं है, पहुंचे तो नहीं है, तो यहां पे ये कह रहा है गए हैं क्या, तो ये पॉइंट क्या हो जा रहा है, गलत है, ठीक। आगे प्लस का मतलब क्या हो रहा है, नो, डी के परिवार का कोई भी मेंबर ए के घर शादी में नहीं जाएगा, कंफर्म है, नहीं सभी लोग जाएंगे, तो ये भी पॉइंट क्या हो गया, गलत। तो इसमें कौन सा होगा, ओनली फर्स्ट वाला सही होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कहीं तो कुछ गलत है और शायद टाइपिंग में मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो करता है, ठीक है, ओनली फर्स्ट वाला आएगा, यहाँ पे सेकंड नहीं होके, यहाँ पे क्या थर्ड नहीं होके, यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए था, तो यही सही होता है आपका, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक, आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, फिर से बना लेते हैं, यहाँ पे आपको दे रहा है परसेंटेज है, फिर हैशटैग है, फिर आपको दिया है एंड है, फिर प्लस है, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, हैशटैग मतलब कह रहा है सभी पी क्या है, सभी पी क्या है, सभी पी का सारा पार्ट क्या है, टी है, और फिर टी है आपका दे दिया, फिर पी, यहाँ पे कोई भी पी क्या नहीं है, क्यू नहीं है, कोई भी पी क्या नहीं है, क्यू नहीं है, कोई भी क्यू क्या नहीं है, पी नहीं है, फिर कह रहा है क्यू, क्यू सभी क्यू क्या है, आर है, सभी क्यू क्या है, आर है, सभी क्यू क्या है, आर है। परसेंटेज मतलब कुछ आर क्या है, एस का पार्ट है, कुछ आर क्या है, एस का पार्ट है, ये पॉइंट आपको दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, एंड का मतलब दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है एंड का मतलब सम नॉट, ठीक। कुछ टी, देखिए आर के घर शादी पड़ी हुई है, कह रहा है कुछ टी के परिवार के कुछ लोग जो हैं वो आर के घर नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, कुछ देखिए टी के परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जो क्यू के घर नहीं जाएंगे, आर के घर पूरा पूरा परिवार जा सकता है, ठीक। आर के घर शादी पड़ी हुई है तो पूरा पूरा टी जा सकता है, पूरा पूरा पी जा सकता है, जा सकता है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया, गलत हो जाएगा। अच्छा देख लेते हैं, और कहीं तो दिया नहीं है, टी और आर नहीं दिया है, टी के परिवार के कुछ लोग क्या क्यू के घर शादी में नहीं जाएंगे, हाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये पॉइंट सही है। टी के परिवार का वो पर्सन जो पी के पार्ट में रहता है, पी नहीं जाएगा, तो इनके परिवार का कुछ हिस्सा हुआ, तो ये पॉइंट आपका हो जा रहा है। लास्ट में यहाँ पे दिया है क्यू के घर शादी पड़ी है, हैशटैग का मतलब हो रहा है कि एस के परिवार के सभी लोग क्यू के घर शादी में गए हैं, नहीं गए हैं, इनके घर का पता नहीं है, तो क्या हो रहा है आपको, क्या हो रहा है, केवल सेकंड फॉलो करता है। अभी क्लियर? आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे आइएगा, ये दिया हुआ है आपका, दे रहा है
परसेंटेज हैशटैग एंड और प्लस, ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, इसको जब भी आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो ये बार बार तो लिखा मिलेगा नहीं, आप क्या करिएगा यहाँ पे नंबरिंग करके आप नोट कर लीजिएगा, केवल आपको वही देखना होगा। यहाँ पे दिखा है परसेंटेज, परसेंटेज मतलब यहाँ पे कह रहा है एम, तो कुछ एम क्या है, एन का पार्ट है। ठीक, और यहाँ हैशटैग का मतलब कह रहा है सभी एन क्या है, ओ का पार्ट है, सभी एन क्या है, ओ का पार्ट है। प्लस का मतलब हो रहा है ओ का झगड़ा किससे चल रहा है, रास्ता इनका ब्लॉक हो गया है, किसका ब्लॉक हो गया है, ओ के परिवार से, और किसके परिवार से, पी के परिवार से लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो रास्ता इनका घर से बंद हो गया है। ठीक, और फिर कह रहा है कि सभी पी वाले कहाँ रहते हैं, सभी पी वाले कहाँ रहते हैं, क्यू के घर में रहते हैं। ठीक, अभी क्लियर। ठीक, ओ का झगड़ा किससे हुआ, पी से हुआ, ना कि क्यू से हुआ। लेकिन अगर देखिए क्यू के घर शादी पड़ेगी तो क्या ओ वाले आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, पूरा घर भर ओ के घर, क्यू के घर आ सकता है। लेकिन अगर ओ के घर शादी पड़ेगी तो क्या पूरा परिवार जा सकते हैं इनके घर, नहीं जा सकता। क्यू के परिवार के कुछ लोग जा सकते हैं। अगर एन के घर शादी पड़ी हुई, क्या क्यू के परिवार के सभी लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। क्यू के परिवार के कुछ लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर क्यू के घर शादी पड़ी हुई तो ये सब आने की संभावना है। ठीक है, अभी क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आइएगा, एंड का मतलब कह रहा है कि कुछ क्यू एन नहीं है। बताइएगा, एन के घर शादी पड़ी हुई है, क्या क्यू के परिवार के कुछ लोग नहीं जा सकते हैं, नहीं जाएंगे, कंफर्म है ना। हाँ, पी तो नहीं जाएगा क्योंकि ओ के घर नहीं जाएगा तो एन के घर नहीं पहुंचेगा, तो ये पहला पॉइंट आपका सही है। आगे आइएगा, एंड का मतलब देखते हैं, यहां पे दे रहा है पी के घर शादी पड़ी हुई है, पी के घर, एम के परिवार के कुछ लोग पी के घर शादी में नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये देखिएगा एम का ये पार्ट जो एन के घर गया है, ये ओ के घर में रहता है, तो ये तो इनके घर नहीं जाएगा। अब समझिएगा पूरी फैमिली के बारे में, जैसे मान लीजिएगा एम की परिवार की एक लड़की है जिसकी शादी आपसे हो गई, आपके घर से हो गई। ठीक है, आपका पूरा परिवार कहाँ रहता है, दादाजी के घर में रहता है। तो जब दादाजी से झगड़ा चल रहा है पी के घर में, तो वो जो लड़की एम की लड़की थी वो एन से जिसकी शादी हुई है एन के घर में, तो वो किसके घर में रहती है, दादाजी के घर में, तो क्या वो चली जाएगी इनके घर शादी में। तो ये तो पॉइंट कंफर्म है ना कि एम के परिवार की वो लड़की हुई तो एम के परिवार के कुछ लोग तो कंफर्म हो गया कि नहीं, पी के घर शादी में नहीं जाएंगे। तो ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका सही है। अब आगे आइएगा, देखिए आपके यहाँ पे क्या दे रहा है, एम लास्ट में है, इनके घर शादी पड़ी है। एंड का मतलब क्या हो रहा है, सम नॉट। ठीक है, पी के परिवार के एम के घर शादी पड़ी है, पी के परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जो एम के घर शादी में नहीं जाएंगे, तो ये बात कंफर्म नहीं है। एम के घर पूरा पूरा परिवार जा सकता है, पी का पूरा परिवार जा सकता है, क्यू का भी जा सकता है। अभी क्लियर। तो यहां पे ये तीसरा पॉइंट गलत हो जा रहा है, पहला और दूसरा दोनों सही है, ये कहीं दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे दे रहा है कि पहला और दूसरा दो के दोनों सही है। अभी क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, इसके बारे में समझिएगा, थोड़ा सा लगाइए आप लोग जल्दी से। यहां पे परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब दे रहा है सम, तो एम के परिवार के कुछ लोग कहां पे गए हैं, एन के घर शादी में गए हैं। फिर कह रहा है हैशटैग, हैशटैग का मतलब एन के पूरा परिवार कहाँ रहता है, ओ के घर में रहता है। प्लस, प्लस का मतलब क्या हो रहा है, नो, तो यहाँ पे ओ के घर से क्या हो गया, पी के घर में क्या हो रहा है, झगड़ा हो गया। ठीक, और हैशटैग, हैशटैग का मतलब पूरा पी का परिवार कहाँ पे रहता है, क्यू के घर में रहता है, यहाँ पे इनका रास्ता बंद है। ठीक, यही वाला पहले वाला क्वेश्चन था, फिर से देखिएगा उसमें और भी पॉइंट है, आप लोग जरा बनाइए। यहाँ पे फिर से वही डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे सबसे पहला कह रहा है एंड, ओ के परिवार के कुछ लोग क्यू के घर शादी में नहीं जाएंगे। ओ के परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जो क्यू के घर शादी में नहीं जाएंगे, क्या जरा बताइएगा। ओ के परिवार का कोई भी मेंबर पी के घर नहीं जाएगा, क्यू के घर तो जा ही सकते हैं, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, गलत। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, एंड का मतलब हो रहा है सम नॉट, क्यू के परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं क्या कि जो क्यू के ओ के घर शादी में नहीं जाएंगे। हाँ, क्यू के परिवार के ये जो है पी का हिस्सा है, ये इनके घर शादी में नहीं जाने वाला, तो ये पॉइंट आपका क्या है, कंफर्म है। अभी क्लियर। आगे आइएगा, फिर से दे रहा है, देखिए ओ और क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू सब जगह दिया हुआ है, तो सेकंड तो पॉइंट सही है। अब यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि ओ के परिवार के कुछ लोग क्यू के घर नहीं जाएंगे, यहाँ पे कह रहा है कि ओ के परिवार के सभी लोग क्यू के घर जाएंगे। तो एक बार कह रहा है यहाँ पे अगर ये अलग अलग देता तो दोनों गलत हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में क्या लग जाएगा, आपका लग जाएगा क्या, आइदर और की कंडीशन बन जाएगी। अभी क्लियर। तो यहाँ पे होगा सेकंड, सेकंड कहीं दिया है, सेकंड सही है, और फर्स्ट और थर्ड में आइदर और, फर्स्ट और थर्ड में, अच्छा ये देखिए दिया है फर्स्ट और थर्ड में आइदर और एंड सेकंड फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अभी क्लियर यहाँ तक पॉइंट। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अच्छा यहां पे देखिएगा, एंड का मतलब ये कह रहा है एट द रेट, कुछ एट द रेट के परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जो किसके घर नहीं जाएंगे, ग्रेटर के घर नहीं जाएंगे। ग्रेटर के सभी घर के सभी लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, डॉलर के घर रहते हैं। डॉलर के घर के कोई भी मेंबर कहाँ नहीं जाएगा, डॉलर के घर के कोई भी मेंबर कहाँ नहीं जाएगा, स्टार के घर नहीं जाएगा। और परसेंटेज, कुछ स्टार कहाँ रहते हैं, इक्वल के घर पे रहते हैं। इतना पॉइंट आपको दिया हुआ है, फिर से चेक कर ले रहे हैं। एंड का मतलब आपको दिया है सम नॉट, एट द रेट के परिवार के कुछ लोग कहाँ नहीं जाएंगे, ग्रेटर के घर नहीं जाएंगे। फिर आपको दे रहा है यहाँ पे हैशटैग, हैशटैग का मतलब हो रहा है कि अच्छा कि ग्रेटर के सभी लोग कहाँ रहते हैं, डॉलर के घर। डॉलर के घर के कोई मेंबर स्टार के घर नहीं जाएगा। स्टार के घर के कुछ लोग कहाँ रहते हैं, इक्वल घर। देखिए अब यहाँ तक हो गया है। अब इस पे आइएगा, इस पे आपको दे रहा है एंड। एंड का मतलब क्या कह रहा है, एंड का मतलब रहा सम नॉट, डॉलर के घर के कुछ लोग इनके घर शादी में नहीं जाएंगे। डॉलर के घर के कोई भी मेंबर इनके घर नहीं जाएगा। इनके घर तो जा ही सकते हैं, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, अभी तो गए नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे बुलाया जाएगा तो जा सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्या है, पहला गलत है। फिर दे रहा है एंड, एंड का मतलब सम नॉट, तो इक्वल के घर के कुछ मेंबर डॉलर के घर नहीं जाएंगे। हाँ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो इनके घर के, इक्वल के घर के ये मेंबर जो स्टार के घर हैं वो इनके घर नहीं जा सकते हैं, कन्फर्म है नहीं जाएंगे। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, सही हो जा रहा है। आगे आएगा थर्ड वाले में, एट द रेट। एंड का मतलब आपको दे रहा है सम नॉट, ठीक है। एट द रेट के परिवार के कुछ लोग स्टार के घर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, यहाँ तो जा ही सकते हैं, तो ये भी गलत। तो सेकंड वाला केवल आपको फॉलो कर रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी पे। अभी क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो बस खत्म हो गया, यही 10 क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देखिए आज के लिए इतना ही है। 10 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 10 के 10 आप लोग लगाइएगा, चेक करिएगा फिर से। और जो प्रॉब्लम होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी सिलॉजिज्म में, जिस पॉइंट पे नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। और भी वीडियो लेके आएंगे, जल्दी आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।